पटवारी का पेपर सरल था, फोर्थ ग्रेड का पेपर हार्ड था। जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो इस प्रकार से होगा कि आप दंग रह जाओगे। ये फोर्थ ग्रेड का पेपर इतना भी हार्ड नहीं था जितना कि आप लोग उसे समझ रहे हैं। तो देखिए, पटवारी में लगभग 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, यानी कि लगभग एक पोस्ट पे 121 लोगों में कंपटीशन था। जब से पटवारी का रिजल्ट आया है तब से फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ कितनी जाएगी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से विश्लेषण करके बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, लगभग क्या रह सकती है, और मैं जो कट ऑफ बताऊंगा लगभग उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है साथियों। तो आइए एक एक चीज को विश्लेषण करते हुए चलते हैं। पहला विश्लेषण यह है कि मैंने बहुत से यूट्यूब के कमेंट्स में ये देखा है कि फोर्थ ग्रेड का पेपर इतना हार्ड था कि आरएस प्री और आरएस मेंस लिखने वाले बच्चों के भी अच्छे स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका एक सीधा सा कारण है मेरे साथी कि इंग्लिश और मैथ जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी इंग्लिश और मैथ वीक होगी। इस कारण वह उनको ये पेपर हार्ड लगा होगा फोर्थ ग्रेड का। ये फोर्थ ग्रेड का पेपर इतना भी हार्ड नहीं था जितना कि आप लोग उसे समझ रहे हैं। हालांकि पटवारी से ये पेपर हार्ड था। ठीक है, देखो इसकी कट ऑफ, क्या पटवारी की कट ऑफ के अनुसार इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पीछे का देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक आप समझ लीजिए, एक जहन में आप बैठा लीजिए कि क्यों नहीं जाने वाली है पटवारी जितनी इसकी कट ऑफ। देखिए, पटवारी में लगभग 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और पोस्टें कितनी थी? 3,702 इनकी पोस्टें थी, यानी कि लगभग एक पोस्ट पे 121 लोगों में कंपटीशन था। कितने लोगों में था? एक पोस्ट पे 121 लोगों में कंपटीशन था। इस कारण पटवारी की कट ऑफ कितनी गई है? 82 से 83% कट ऑफ इसकी गई है। ठीक है, कितनी गई है? 82 से 83%। क्या फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ इतनी जाने वाली है? इतनी नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने वाली है? देखिए, फोर्थ ग्रेड की एग्जाम में लगभग 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन पदों की संख्या कितनी है? 53,000, लगभग 54,000 के आसपास मान लीजिए। अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो लगभग 60,000 के आसपास इसके पद हो जाएंगे। अब 60,000 के आसपास इसके पद हो जाएंगे, तो मैं तो 53,000 के आसपास के पदों के बारे में बता रहा हूं कि ओनली 39 लोगों में इसका कंपटीशन है। एक पोस्ट पे 39 लोगों के अंदर कंपटीशन है। हाँ, 121 लोगों के अंदर कंपटीशन, कहां 39 लोगों के अंदर कंपटीशन। इस कारण से इसकी कट ऑफ पटवारी के अनुसार ज्यादा नहीं जाने वाली है। एक सिंपल सा मैंने आपको कारण बताया। दूसरा कारण यह भी है कि पटवारी का पेपर सरल था। पटवारी का पेपर सरल था, वाकई में सरल था, और फोर्थ ग्रेड का पेपर हार्ड था। लेकिन कितना हार्ड था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कट ऑफ कितने जाने वाली है, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा लगभग वो कट ऑफ ही रहने वाली है। देखिए, एक और आप चीज समझिए कि जो पटवारी में 54,000वीं रैंक पे जो साथी है, मेरे साथी जो भी 54,000 रैंक पे है, देख लीजिए उनके नंबर आ रहे हैं 197 नंबर आ रहे हैं, जो कि कितने प्रतिशत हो जाते हैं? लगभग हो जाते हैं 65%। ठीक है, 65%। तो इस हिसाब से 65% के आसपास तो 54,000वीं रैंक पे जो लड़का है उसकी तो 65% के आसपास उसकी क्या आ रही है? स्कोर आ रहा है। और इसी 65% को अगर मैं 120 के अनुसार निकालता हूं तो 120 का 65% कितना आता है? 78 क्वेश्चन। सोचिए, 78 क्वेश्चन आता है। तो 78 क्वेश्चन तो उसके आ रहे हैं जो 54,000वीं रैंक पे है। और आप यकीन मानिएगा मेरे साथियों कि जो पटवारी के एग्जाम देके आ चुके हैं उन सभी लोगों ने लगभग फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया होगा। और पटवारी में जिनका अच्छा स्कोर है उनका फोर्थ ग्रेड में भी अच्छा स्कोर है। इसका सिंपल सा एक और कारण यह है कि पटवारी के अंदर इंग्लिश और मैथ आती है, और इंग्लिश और मैथ फोर्थ ग्रेड के अंदर भी है। और जो जिन बच्चों का इंग्लिश और मैथ स्ट्रांग है उन्होंने फोर्थ ग्रेड में अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए 78 क्वेश्चन तो उस बंदे के राइट हो सकते हैं जिसकी रैंक 54,000वीं पे है। यूट्यूब पे कई टीचर्स ने अलग अलग कट ऑफ बताई है, जैसे कि मैम ने बताई है 80 से 85% जनरल की, ओबीसी की 75%, ईडब्ल्यूएस की 75%, एमबीसी की 70%, एससी की 65 से 70 और एसटी की 60। हाँ, हो सकता है। देखो, सभी टीचरों ने एक अलग से अपना अपना अनुमान लगाया है। ये अनुमान तब का है जब पटवारी का रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, अभी तो ये सब
कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, आशु सर ने बताया था 80 से 85 क्वेश्चन, आशु सर ने 80 से 85 क्वेश्चन बताया था। मैम ने बताया था 80 के आसपास जनरल की कट ऑफ बताई थी। सरों ने जनरल की कट ऑफ बताई थी 76 से 78 क्वेश्चन। उसी हिसाब से माइंड मैप वाले मदन सर ने 75 से 77 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ बताई थी, और क्वालिटी एजुकेशन ने भी लगभग इतनी ही कट ऑफ बताई थी, या मदन सर से भी थोड़ी कम कट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन वाले ने बताई थी। लेकिन क्या इतनी कट ऑफ रहने वाली है? ऐसा नहीं होने वाला है साथियों, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब नॉन लड़का ही था, उसके क्या है पटवारी के अंदर अच्छा स्कोर था, लेकिन उसके इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं पटवारी के अंदर, मतलब थोड़े 3-4 नंबरों से वह रह गया है। पटवारी के अंदर उसका अच्छा स्कोर था, लेकिन वह 3-4 क्वेश्चनों से रह गया है पटवारी के अंदर। लेकिन 4th ग्रेड के अंदर उसका कितना स्कोर है? 100 के ऊपर क्वेश्चन है उसके सही। और कौन सी शिफ्ट में है? 5वीं शिफ्ट के अंदर है। आप इससे सोच सकते हो कि आप बोल रहे हो ना 5वीं शिफ्ट इतने हार्ड थी, और उसने मेरे को बताया कि उसके नॉन के अंदर 2 से 3 लड़के ऐसे हैं 5वीं शिफ्ट के अंदर जिनका 95+ स्कोर है, 95+ क्वेश्चन स्कोर है। ठीक है, और एक लक्ष्य क्लासेज है, लक्ष्य क्लासेज ने सबसे हाई कट ऑफ बताई है 84 से 90 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ। लक्ष्य क्लासेज ने 84 से 90 क्वेश्चन जनरल की कट ऑफ बताई है। तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है सभी के? इन सभी का विश्लेषण मैंने किया। सभी जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं मेरे नॉन के अंदर, उनसे मैंने पूछा, और जो पटवारी की एग्जाम दे चुके हैं, आरएस मेंस लिख चुके हैं 2 से 3 बार, उनसे मैंने पूछा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो उन्होंने बताया कि कट ऑफ, कोचिंग वालों ने इसलिए इसकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा नहीं बताई है क्योंकि इन्होंने पहले ही, यानी कि जब 4th ग्रेड की एग्जाम लगी थी उससे पहले ही उन्होंने यह बोल दिया था कि आपको लगभग इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप मदन सर का पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उन्होंने पहले ही 4th ग्रेड की एग्जाम लगने से पहले ही उन्होंने यह बता दिया था कि आप अगर इतने क्वेश्चन करते हो तो आप कट ऑफ के अंदर आ जाओगे, क्योंकि वैकेंसी इतनी बड़ी है। मदन सर ने यह पहले ही बोल दिया था। तो मदन सर उस बात को सही साबित करने के लिए अब ये कट ऑफ बता रहे हैं कि मदन सर ने इतना बोल दिया था कि आपको 75 से 80 क्वेश्चन राइट करने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चों ने उतने क्वेश्चन सही कर दिए। अब मदन सर को वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही कर दिए, आप तो बता रहे थे इतने क्वेश्चन सही करने पे कट ऑफ चली जाएगी, हमने तो अच्छे से स्कोर किया। तो मदन सर अब इसलिए कम कट ऑफ बता रहे हैं, और कोचिंग वाले तो जब भी कट ऑफ बताते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा ही कट ऑफ हमें देखने को मिली है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है जो लक्ष्य क्लासेज ने कट ऑफ बताई है वो कट ऑफ भी लगभग सटीक है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है लगभग इनके, है ना। तो आप मान सकते हो कि कम सब्सक्राइबर तो नहीं है, और बहुत से टीचर इनसे पढ़ के जा चुके हैं, तो इन्होंने भी कट ऑफ सोच समझ के ही बताई होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतनी कम कट ऑफ जाने वाली है, ऐसा नहीं है। जो मैंने लगभग कट ऑफ बताई है उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। आप चाहे इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा। अब जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपके सामने आऊंगा और आपसे पूछूंगा, और आपसे ये बताऊंगा भी, देखिए कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी उतनी कट ऑफ गई है या नहीं गई है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब समय आ चुका है कट ऑफ जानने का। देखिए, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो रेंज रहने वाली है वो इस प्रकार से रहने वाली है। जनरल की 84 से 88 क्वेश्चन, ओबीसी की 80 से 84 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की 78 से 82 क्वेश्चन, एमबीसी की 77 से 80 क्वेश्चन, और एससी और एसटी की आप कट ऑफ देख सकते हैं 74 और 70 क्वेश्चन रहने वाली है। और कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है। आप चाहिए इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। थैंक यू। जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो इस प्रकार से होगा कि आप दंग रह जाओगे, इतने क्वेश्चनों का फर्क हमें देखने को मिलेगा। तो जिसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स बढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनके मार्क्स कम होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाला है। थैंक यू।